नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आप लोग देखिए 30 में से आप लोग कितने प्रश्न को हल कर पाते हैं। अगर 20 प्लस प्रश्नों को हल करते हैं तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? जिसका सही उत्तर है वह है कमल और रोटी। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है पामस्टर्न। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। जिसका सही उत्तर है वह है हीरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज से सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। जो इसका सही उत्तर है वह है आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? जिसका सही उत्तर है वह है मेरठ। यह प्रश्न सन 2010 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिसका सही उत्तर है वह है मौलवी अहमद उल्ला। 1857 की क्रांति में जिहाद का प्रचार मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। मौलवी अहमद उल्ला मूलतः तमिलनाडु के अरकाट जिले के रहने वाले थे और यह फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनकी इस गतिविधियों से भयभीत अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 5 जून 1858 ईस्वी को अवध के रुहेलखंड की सीमा पर मौलवी अहमद उल्ला की हत्या कर दी गई। यह प्रश्न सन 2013 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे। जो इसका सही उत्तर है वह है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? जिसका सही उत्तर है वह है भगत सिंह। भगत सिंह 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, जबकि नाना साहब भाग लिए थे। तात्या टोपे भी भाग लिए थे। बहादुर शाह जफर दूती यह भी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जिसका सही उत्तर है वह है मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं।
सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? जो इसका सही उत्तर है वह है आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रथम चिंगारी भड़की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मेरठ। यह प्रश्न देखिए सन 2005 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बिहार। अंग्रेजों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के कारण भारत में उनके खिलाफ 1857 में विद्रोह हुए। इस विद्रोह के दौरान बिहार में मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से इसको बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है लॉर्ड कैनिंग। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? जो इसका सही उत्तर है वह है चित्तौड़। चित्तौड़ का क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था, जबकि बिहार, दिल्ली, कानपुर यह सभी 1857 की क्रांति में प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोहियों सैनिक ने कहाँ पराजित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कानपुर के निकट। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कानपुर के निकट पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? जो इसका सही उत्तर है वह है वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है नाना साहब। यह प्रश्न सन 2004 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? जो इसका सही उत्तर है वह है बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? जो इसका सही उत्तर है वह है विरजिस कादिर। 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व विरजिस कादिर ने किया। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। विरजिस कादिर नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था। उसकी मां बेगम हजरत महल ने अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया तथा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? जो इसका सही उत्तर है वह है बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह महिला
जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जो इसका सही उत्तर है वह है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था, जो इसका सही उत्तर है वह है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, जो इसका सही उत्तर है वह राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, जो इसका सही उत्तर है वह है S.N. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, जो इसका सही उत्तर है वह है नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, जो इसका सही उत्तर है वह है ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं।